प्रिय भैया एवं बहन, आज के एपिसोड में हम पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 10 पर अंकित बिंदु 2.3 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद को समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जाना था कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में राजतंत्र का पतन हुआ। पतन के बाद सत्ता जिन लोगों के पास आई वो उदारवादी लोग थे। उनके द्वारा किए गए परिवर्तनों और उनकी सोच को हम लोगों ने जाना है। इस विचारधारा ने यूरोप को नई दिशा दिया था, लेकिन इसका प्रभाव यूरोप पर बहुत दिनों तक नहीं रहा। 1815 ईस्वी में नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप में फिर से रूढ़िवादी विचारधारा को मानने वाले लोगों का वर्चस्व हो गया। रूढ़िवादी राजतंत्र के समर्थक थे तथा राज्य और समाज की पारंपरिक संस्थाओं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहते थे। वास्तव में यह पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा का एक नया रूप था। ये लोग पुरानी परंपरा के संरक्षक थे, लेकिन बिल्कुल पहले वाली अवस्था में नहीं जाना चाहते थे। इसका कारण ये था कि नेपोलियन के द्वारा किए गए बदलावों और फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से ये भली भांति परिचित हो चुके थे। फिर भी 1815 में नेपोलियन के हार के बाद वियना में एक सम्मेलन हुआ जिसे वियना कांग्रेस के नाम से जानते हैं। इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने किया था। वह घोर प्रतिक्रियावादी था, क्रांति के संदेशों का कट्टर विरोधी एवं पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थक था। उसकी नीति का मूल मंत्र था शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दो। उसने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित की उसे मेटरनिक व्यवस्था या मेटरनिक सिस्टम कहा जाता है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवादी एवं प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था को कुचलना एवं पुरातन व्यवस्था को बनाए रखना था। ध्यान दीजिएगा, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। जब वियना कांग्रेस हुआ, उसमें जो निर्णय लिए गए उसके निर्णय की यहाँ चर्चा है। फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिस पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थीं। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थीं और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। इस प्रकार 1815 में पुनः निरंकुश रूढ़िवादी शासन व्यवस्था का जन्म हुआ और उदारवादी सोच के विपरीत पुनः पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था कायम हुई।
अब इस अध्याय में हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके आधार पर आप लोगों के लिए एक गृह कार्य है। मेटरनिख कौन था? ड्यूक मेटरनिख कौन था और उसने नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप में क्या परिवर्तन किया? धन्यवाद।